रिदा, आप तो जी लिख रहे हो। यस लिखो। यस कौन है? उषा है। ठीक है। और नहीं, ये मेरा नंबर नहीं है भाई असम साहब। रिदा तुम पिछली क्लास में नहीं थी बच्चा? एनी? ओके भाई, पहली क्लास में वैसे तो वो लग गई है उस पर, लेकिन क्या आवाज उसकी थोड़ी कम है। तो अब देखते हैं, आज कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इतना जबरदस्त पढ़ाता हूँ कि किसी को कुछ आता ही नहीं है। तो इसमें फिर फायदा ये रहता है कि आप क्लास अटेंड करें या ना करें, सबने एक ही जैसा रहना होता है। तो ये देख तो सीरियस ले रही है, कहती मैं तो चुप है, फीस नहीं जमा कराई। लड़की मेरी सारी बातों पर यकीन नहीं करना होता। अच्छा, सुबह किसी, ये जिन लोगों ने ये पेज लाइक कर लिया है उनका शुक्रिया। किसी ने ये पोस्ट पढ़ी है सुबह? है सुबह किसी ने पोस्ट पढ़ी है? और पढ़ी भी होगी तो कौन सा कोई सबक सीखना है या कोई है? आप तो पता नहीं किस किस की पोस्ट देखते होंगे, टिकटॉक देखते होंगे, तो हमारा थोड़ी कोई आप कुछ करेंगे। हालांकि हम आपकी जिंदगी में सबसे अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त में। एक और ब्रेक है आपका, तो कोई किसी ने भी नहीं पढ़ा? नहीं चला तो मैं यही, कोई जवाब नहीं है। ये पूछा ये है कि आपने देखा या नहीं देखा, तो आप ये जवाब दें फेसबुक नहीं चला, अम्मी ने नाश्ता नहीं दिया, अबू भी बगैर नाश्ता किए गए हुए, सारी बातें यही बता दो। जो सवाल किया वो जवाब दो ना। सीए में फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है क्या? सवाल वो कुछ पूछते हैं, जवाब आप लोग कुछ देते हैं। तो आपने सबसे पहले ये सीखना है, सही सवाल तो इतनी दूर कहां चली गई लड़की? रीड द क्वेश्चन केयरफुली और लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अनुषा, क्या बात थी मेन? सब लोगों को छोड़ के तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम अहम हो मेरे लिए, क्योंकि तुम मुझे अहम समझ रही हो। बताओ मेन बात क्या थी? देखो बच्चा, मेन बात यह थी कि जब हम सड़क पे निकलते हैं और खड्डा है, मेन होल का ढक्कन नहीं है, पीछे से रिक्शे वाले ने गलत मोड़ लिया, ये मुश्किल हमारी पैदा करना नहीं है। लेकिन अगर हम रात को देर से सो रहे हैं और हम टीचर के साथ साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर ये मुश्किल हमने खुद पैदा की है। तो जो मुश्किल हम खुद पैदा करते हैं उसकी वजह से ही हम बहुत नुकसान में रहते हैं, बजाय इसके कि कोई इर्द गिर्द तो बहुत ही मुश्किलें हैं ही। तो जहां मुश्किलें इंसान को मजबूत करती हैं, वहीं ये मुश्किलें इंसान की हिम्मत भी तोड़ती हैं। तो तरीका ये है कि आप एक दफा सोचें कि कौन कौन से जिंदगी में मैं ऐसे काम करती रही हूं या कर रहा हूं जिनसे मेरे लिए यानी आपके लिए मुश्किल पैदा हो रही है। तो वो चीजें तो ना करें ना। अब मैं मिसाल के तौर पे मेरे घर का रास्ता 15 मिनट का है, साफ रास्ता। मैं 15 के आधे घंटे 35 मिनट पहले निकलता हूँ। लेकिन अगर मैं 10 मिनट पहले निकलूँ और ट्रैफिक जैम हो जाए, तो मैंने अपने लिए मुश्किल पैदा की ना। ये तो ये एक आइडेंटिफाई करें। ये इस तरह की बातें मैं करता हूँ, तो जो लोग पढ़ते हैं उनका फायदा हो जाता है, जो नहीं पढ़ रहे वो ना पढ़े। मेरा काम था आपको दोबारा एक दफा से रिमाइंड कराना कि इस वक्त मैं आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप मुझे अहमियत दें या ना दें। बाकी मैंने कहा था कि ओएमएस, किसी ने जो सीए में इंटरेस्टेड है, जो अपने माँ बाप के पैसों में इंटरेस्टेड है, तो उसने ओएमएस जाके सुना है। 53 मिनट्स की ये वीडियो है, ऑडियो वीडियो जो भी है। और इसमें कोई भी परेशानी हो, अगर आपने उसको सुना और उस पर अमल कर रहे हैं, तो फिर आप मुझसे बात करेंगे। ये आपके सीए और नहीं सीए बनने के दरमियान रुकावट है, ओएमएस। अगर आपने ये बना लिया, इट्स नॉट अ टाइम टेबल, ये कोई ऐसी चीज है जो मैंने बहुत पैसों में सीखी है और बहुत तजुर्बे से सीखी है, और ये एक निचोड़ है बहुत सारी चीजों का। तो ये देख लीजिएगा। बहरहाल सीए को मैंने नया नाम दिया आपकी क्लास की वजह से। हाँ, आपकी क्लास लेने के बाद मैंने इसका एक नया नाम दिया है, कंसिस्टेंटली अटेंटिव। मैंने कहा था ना, कंसिस्टेंसी जो है वो की है, तो इस कंसिस्टेंसी में अटेंटिवनेस भी आ गई। और अटेंटिवनेस के लिए मैंने क्या हल दिया? वो तो पिछली क्लास में दिया था सर आपने, ओवर द वीकेंड। हम तो भूल गए सारी बातें। ये तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये तो होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्या हल दिया था भाई? कंसिस्टेंट होने का तो एक ही तरीका बताया था, मुंह धो ना धो, सो नहीं सो, क्लास के अंदर आ जाओ, चाहे ऑनलाइन आ जाओ चाहे यहां आ जाओ। ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि अगर मैं इधर उधर हो जाऊं, कहीं ये हो कि अटेंटिव नहीं रहूं, तो पूछ लो। मतलब इतना मुश्किल काम तो कोई भी नहीं बताया था।
अच्छा, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए वो पता नहीं कौन सा सफा था, क्या था, कहाँ चला गया, मुझे क्या पता, याद थोड़ी रहती हैं चीजें। भाई सारा मामला आपके माँ बाप के पैसों का है, आपका थोड़ी है। आपको अपने कमा के थोड़ी पैसे दे रहे हैं। तो आपके जो अम्मा अब्बा पैसे खर्च कर रहे हैं और आप जो हिम्मत कर रहे हैं, आप जो हिम्मत कर रहे हैं, तो ये हमें, ये मेरे अंदर ये शौक पैदा करता है कि किसी तरीके से मैं आपको ये गाइड कर दूं कि इस फील्ड में आप अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई भी बात मैं मुश्किल नहीं कह रहा। नंबर एक, जबरदस्त फीडबैक है, देखा, जो नहीं आया उसको भी कुछ नहीं आता, जो आया उसको भी कुछ नहीं आता। रेगुलर, भाई ने इज्जत बचा ली, वरना तो इस वक्त गई थी। अबे ये बुरी आदत पड़ गई है तुम्हें। कहीं भी तुम कुछ करोगे फौरन 10 रुपए दे दो अल्लाह के नाम में, बहुत अजीब सा हो जाएगा मामला। ये है कौन ऐसे 10 रुपए वाला रेगुलर? जो भी अपने पास लिख ले, कोई बात नहीं, सही है, अच्छा बताया है, बिल्कुल डिजर्व करता है 10 रुपए। तो भाई रेगुलर होने में तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ना। भाई उठना है, आपकी क्लास में बैठ जाना है, ऑनलाइन आ जाना है। जी तो लिखो, तुम लोग कहाँ चली गई क्लास मेरी? ऑनलाइन। अनुषा के बाद किसी ने, हाँ ये हुआ, ये कौन है? फकीहा, उषा, अलिफ्शवा, ये सारी लड़कियां ही बैठी हैं, सब घर पे काम होगा ना। अम्मा ने काम कहा होगा, मैं तो पढ़ रही हूँ ना, मैं, आप देख नहीं रही ऑनलाइन पे बोल रहे हो इतनी जोर जोर से। अली अहमद भी है, लड़का भी, अब्दुल मोहित भी है, एनी भी आई है। तो रेगुलर हो गया, ये तो एक बात खत्म हो गई। नंबर 2, पूछना है, पूछना है। अब तो किसी ने खोल लिया ना कि फटाफट देखो यार 10-10 रुपए का मामला चल रहा है, तो इंक्वायरी, रोक के पूछना है, बल्कि कहना है फौरन पूछना है, हर टीचर से नहीं जो इजाजत दे। मेरा तरीकाकार ही है ये। आप पूछें, मैं जवाब दूं ना दूं मेरी मर्जी, लेकिन आप पूछें ना, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूं। तो इंक्वायरी। नंबर 3, जैसे ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई बच्चे होते हैं, अभी कहां से आ गया अनुषा, अभी तुम, अभी नहीं, तीसरा पॉइंट ये नहीं है भाई। कुछ बच्चे होते हैं जो निस्बतन क्लास के अंदर शाय होते हैं, वो ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई पर्सनालिटी में इशू नहीं है, बस नहीं है, वो कमजोर लोग हैं। तो वो क्लास के बाद भी मुझसे बात कर सकते हैं। फिर अगर वो रेगुलर हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। उनका हर किस्म का सवाल कॉन्फिडेंशियल सीगा राज में रखा जाएगा, ये उर्दू में कहते नहीं है, तो कॉन्फिडेंशियल है, कोई ऐसी बात इंशाल्लाह नहीं होगी। तो आप बिल्कुल ना परेशान हो, बच्चे से बच्चों वाला सवाल करें। तो ये भी हो गया, इसमें भी अब सबको तसल्ली दे दी मैंने, कोई इशू नहीं है। हाँ, नॉन रेगुलर पता चल जाएगा मुझे कि कौन नॉन रेगुलर और किस तरह के सवाल कर रहा है। नंबर 3 बताओ, है शॉर्ट पॉइंट्स। तो शॉर्ट पॉइंट्स का तो मैंने कहा था कि मैं खुद ही बना दूंगा। तो ये जंबील है ना, लेकिन तुम बनाओगे खुद, लेकिन मैं शॉर्ट पॉइंट्स मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ये भी काम आसान हो गया। नंबर 4, अब इन्हें याद कर लो इन शॉर्ट पॉइंट्स को। ये भी मैंने कहा बहुत हेल्प करूंगा मैं, 80% से 90%, और किसी का जहन अगर अच्छा होगा तो 100% क्लास में याद करके जाएगा वो। इतनी दफा मैं एक बात को रिपीट करता हूं। तो यहां तक तो तुमने सारा कर ही लिया, ये इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद क्या था? इसको कहो डिटेल रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग। ये इस लिहाज से मुश्किल है कि आपको लगेगा मुझे सारी स्टडी टेक्स्ट याद करना है, बिल्कुल गलत। आपको समझना है। तो समझने का मतलब ये हुआ कि आप पूछने के लिए पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर कोई पूछने के लिए पढ़ रहा है तो मुश्किल कहां हुई? एक एक चीज पूछें आप, आपके पैसे हैं, आपकी क्लास है, मैं हाजिर हूं। ये एंजॉय करने का टाइम है, इसलिए क्योंकि अब आपके बोझ कोई नहीं है कि आपने रिटेन करना है। असल काम तो आप कर चुके, ये 4। 5वां तो एक्चुअली से एक तरह से आपकी इंजॉयमेंट है कि यू जस्ट रीड इट, और एमसीक्यूज खुद ब खुद हो जाएंगे। आपने मुझसे बात, और खुद ब खुद, द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। अच्छा, राइट पे क्या याद आया? रीड। रीड की अहमियत आप लोग क्वेश्चन पेपर देख के कर चुके हो। जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए, जो इस क्लास में आए हैं, वो और से सुने बात को। 6 सफ़े का पेपर है, 6 सफ़े का, 3 घंटे में 6 सफ़े रीड करके जवाब देने हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास एग्जाम पास करने के लिए सबसे बेहतरीन स्किल क्या होनी चाहिए?
रीडिंग की, इसलिए कह रहा हूं स्टडी टेक्स्ट को रीड करो। रीडिंग के बाद तुम्हारा मरहला आता है राइटिंग का। ये है छठा, जो कि तुमने जो याद किया है, हाउ टू पुट इट टुगेदर, ये मैं सिखाऊंगा जी। इसको आप ड्राफ्टिंग बोलो या जो भी बोलो, मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ना फिर वो मार्केट में आम हो जाता है, तो अब मैं जरा इसको नया कोई नाम सोच रहा हूं, क्योंकि ड्राफ्टिंग का बहुत ज्यादा आम हो गया ना कि जी ड्राफ्टिंग कराएंगे, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो अब ड्राफ्टिंग की जगह मैं कोई और नाम लाऊंगा इसका। तो किस तरह से आपने लिखना है जवाब को, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गा गा के गवैया बनता है। आपको मैं कोई, अब मुझे नहीं पता मैंने लास्ट टाइम कितनी प्रैक्टिस करवाई है, मेरा ख्याल है 18-20 तो हुई है, छोटे छोटे सवाल, और ये बड़े मजे के होते हैं। ये इस तरह होता है कि आपको मैं घर पे भेजता हूं, आप अपनी कन्वीनियंस पे इसको सॉल्व करते हैं, और फिर मैं इसका फीडबैक या इसको जो भी क्लास में डिस्कस कर लेता हूं। तो ये इसको फेल होते रहें बेशक, लेकिन इसे जमा कराते रहेंगे आप, खुद ब खुद आपका पेपर निकल जाएगा, खुद ब खुद। तो अब आप मुझे बताइए इन 6 कामों में से कौन सा मुश्किल काम है? सबसे मुश्किल काम तो आप लोग ये कर रहे होते हैं, यानी आके क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, दैट्स इट। बाकी काम हमारे पे छोड़िए आप। तकरीर खत्म, चलो इसके बाद क्या है? इसके बाद तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया था, छोड़ो इसको, छोड़ो, अब आ जाओ। अच्छा जी, क्या टाइम हो रहा है? 2:23। आधी क्लास तो इसी में निकल गई, लेकिन ये हो गया कि एक तरीके से नए दोस्तों को भी पता चल गया। अगर नए दोस्तों ने कोई बात इस हवाले से पूछनी है तो पूछ ले जल्दी से। जी बेटा, रीडिंग स्टडी टेक्स्ट, स्टडी टेक्स्ट की हार्ड कॉपी ले लें, उसे हाईलाइट करें, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। अगर आपके पास मेरी तरह का लैपटॉप है तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें यह है कि आप इसी से हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे। आप पहली दफा आए मेरी क्लास में? हाँ, तो मुझे ये बताइए कि ये क्या चीज है? उसको जवाब देने दो ना। चश्मे का केस है ना? कहाँ है ये? मेरे हाथ में है ना? अब कहाँ है? सही है ना? अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो शौक होता है या ये जो दिल चाहना होता है, मैं वो जान के मजे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, ये जो शौक होता है या जो दिल चाहना होता है, ये कहाँ होता है? नहीं, उनको छोड़े ना, आप मुझसे बात करें, आंसर करें ना, इसी बात का आंसर करें। एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, हमारे अंदर होती है ये चीज। अभी देखिएगा, मैं 60 साल का आदमी, इसको अभी देखिएगा मैं किस तरह इसको एंजॉय करता हूँ, आप लोगों की परवाह भी नहीं करूंगा मैं। तो असल में इस बात को संजीदगी से लीजिए। अभी मैं बातों बातों में आपको एक बात बताऊंगा कि मेरी जिंदगी है ना, तो मुझे दिलचस्पी पैदा करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि मैं किसी और का इंतजार करूं, वो तो कमा जाएगा। बाबर आजम अगर अच्छा खेल रहा है तो उसको पैसे मिल रहे हैं, मुझे नहीं मजा आ रहा है, मेरा तो वक्त ज़ाया हो रहा है। हाँ, मैं अपना काम कर चुका हूं तो फिर मेरी रिफ्रेशमेंट है, अदरवाइज तो मैं नुकसान में हूं। जब मैं कोई फिल्म देखता हूं, जब मैं कोई गाना देखता हूं, जब मैं कोई टिकटॉक देखता हूं, जब मैं किसी के मिनट्स और आवर्स बढ़ा रहा होता हूं, तो फोकस अपने ऊपर करें, तो अपनी खुशी खुद बनाए। देखिए अभी मैं वो करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए आपको नहीं भी अच्छा लगे ना, अब आपको मजाक लगेगा, आप समझिए ये आपकी बुक है, तो सबसे पहले तो आप इसको प्यार करें, बोले ना, ये कितनी जोर से कौन प्यार कर रहा है? आई लव यू बुक, बोले आई लव यू बुक, भाई कितनी प्यारी है मेरी किताब, बोले ना। अच्छा, अब देखिए बसना शुरू हो गई, तो नहीं भी दिल चाह रहा ना, तो आप कहें कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, बस मजबूरी है, आपका रिश्ता तय हो गया इससे, तो यू हैव टू लिव विद इट। अब समझ गए? हमारे यहाँ जो है वो उस लड़की, हमारे यहाँ छुटकारा नहीं है इससे, हम यू हैव टू लिव विद इट। अब आपकी मर्जी है, आप क्या पहले बैठे, फिर थोड़ा नीचे गए, फिर साइड में हुए, फिर साइड में, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो ये नहीं करना है, समझ गए? इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता।
खुद करना पड़ेगा आपको, अगर करना है तो करें, नहीं तो आपकी जिंदगी में रास्ते बहुत, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, आज सुबह जो बात मैंने लिखी है, असल में मुश्किल इंसान को मजबूत करती है, मुश्किल करैक्टर को शो करती है। आई डोंट नो, बचपन से मुझे कभी भी ये बुज़दिल, डरपोक, इस तरह के लोग मुझे नहीं अच्छे लगे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मुझे इस तरह से याद रखा जाए। तो मुश्किल जो है ना वो डराती है। तो आपको चाहिए कि आप मुश्किल से ही मोहब्बत करना शुरू कर दें, क्योंकि मुश्किल आपको ग्रो करती है। साइकिल मुश्किल थी, आपने चलाना सीखी, जो चीज आपने मुश्किल थी वो आपने की है, तो आप ग्रो कर गए। इसलिए मैंने इतना टाइम आपको दिया कि बहुत ही जेन्युइन बात आपने की है। ये हर स्टूडेंट का मसला होता है, लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे करना क्या है। तो मुझे यही करना है कि मुझे उससे प्यार करना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर आई हैव मेनी चॉइसेस, खत्म। फिर जरूरी थोड़ी, फिर तो आप कुछ और काम कर लें। अच्छा जी, अब लड़की सुन, अभी रुको, अब इन लोगों को क्या बताएं। ये एक 100 नंबर का पेपर है, कितनी जबरदस्त बात बताई। इस सब्जेक्ट का क्या नाम है? उफ, बी लॉ मत कहना, मुझे अजीब सा लग रहा होता है। हनी बी, हम लोग बी एक ही चीज जानते हैं, बी तो, और इसके साथ 2 लगा दो तो बी बी, तो फिर तो आप समझो गए। तो इसलिए आप बी लॉ नहीं कहिएगा आज के बाद से, प्लीज, मेरी कुछ कमजोरियां हैं। बिजनेस लॉ क्या है? डेट बताओ, डेट। 26 सितंबर, 26 सितंबर 2000। और ये है कराची। कराची में हम खड़े हैं, पाकिस्तान। ठीक हो गया? अच्छा जी, सुने, अब इतना काफी, वरना आपके घर पहुंच जाते हैं। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अभी रुको ना, हाँ वो इतना भाई, तुम जिसने भी ये बोला था वो इसको दिल पे ना ले, वो भी कहेगा बस अब तो मैं भी ऐसी बात बोलूंगा कि भाई, ये सारे जितने बच्चे भी हंसे हैं ना, ये असल में किसी पर नहीं हंसते हम लोग, हम असल में मिल के हंसते हैं। तो ये जब अगर ये किसी पे हंसे हैं तो अल्लाह के इनकी पकड़ है, ये मेरे पास ध्यान में रखिएगा। और मिलके जब हंस रहे होते हैं तो फिर अल्लाह ताला सबकी खुशियां करता है। तो जिस बंदे ने भी ये कहा और उसको हुआ है, तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। चलो जी, मैं ये इस बात इसलिए बता रहा था कि ये जो हम लॉ 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 सुन रहे हैं, नई बात कर रहा हूं, तुम लोगों के लिए भी नई है। ये लॉ बेसिकली आया कहां से है? तो उल्टा चलो, 1947 पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान इंडिया। इंडिया पाकिस्तान जो था ना, पहले वो सब कॉन्टिनेंट था, और यहां पे आ गए थे अंग्रेज। ठीक है, ये हिस्ट्री सब जानते हैं। जब ब्रिटिश आए तो उसने अपना लॉ भी दिया है, अपनी लैंग्वेज भी दी है, और अपना सिस्टम भी दिया है। इसका मतलब ये है कि फिर हमें तो देखिए ना, आप तो कहेंगे शरिया लॉ भी है, शरीयत कोड भी है। ये जो नया लॉ आया ट्रांसजेंडर एक्ट वाला, इसको चैलेंज शरीयत कोर्ट में किया हुआ है ना। अब आपको इन चीजों पे निगाह रखनी है। जो कोर्स की चीजें आप क्लास में पूछिए, कोर्स के बाहर की चीजें मुझसे क्लास के बाहर पूछिए, तो मैं आपको उसका एक लीगल पर्सपेक्टिव दूंगा, जो जिस हद तक मेरी हैसियत है। चाहे वो सियासी बात हो, चाहे वो ये इस तरह की करंट अफेयर्स की कोई बात हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्लास के बाहर मुझे रोक सकते हैं, बिल्कुल मैं हाजिर हूं आपके लिए। लेकिन क्लास में हम ये बातें नहीं कर सकेंगे। ये तो मैंने मिसाल के तौर पर आपको दिया कि हमारे यहाँ इस्लामिक लॉ भी आ रहा है। इस्लामिक लॉ मक्के मदीने से आ रहा है, समझ गए ना सारे। कुरान इज अ सोर्स ऑफ लॉ हम लोगों के लिए, जो हम लॉ की फील्ड के लोग हैं ना। इसी तरीके से अहदीस सोर्स ऑफ लॉ है हमारे लिए। फिर हमारी और मुख्तलिफ सोर्सेज हैं इस्लामिक लॉ, इज्तिहाद, इस्तेहसान, मैं भूल गया हूं अभी, मैं चूंकि पढ़ाता नहीं हूं तो मैंने ये किया हुआ है। इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ मैंने पढ़ा हुआ था, और मैं थोड़ा काम लगूंगा तो मैं बता सकता हूँ, पहले कोर्स में भी था। तो हमारे मुल्क में इस्लामिक लॉ भी चल रहा है, और हमारे मुल्क में इंग्लिश लॉ जो हमारा है वो भी है। 70-80% तो आप समझ लें कि वही इंग्लिश लॉ है। तो जो इंडिया में भी जो लॉ है वो इंग्लिश लॉ भी है। और अब इंग्लिश लॉ कब आया? इंग्लिश लॉ के लिए अभी मैं आपको ले जाऊंगा, जब लीगल सिस्टम कराऊंगा, तो ये 1015
1015 1015 एक नॉर्मन बादशाह है, ये पूरी मैं कहानी सुनाऊंगा। तो आप समझ गए कि तकरीबन 1000 साल पुराना चीज आप लॉ में पढ़ रहे हैं। ये बात बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ आप पढ़ रहे हैं उसकी एक हिस्ट्री है और हमने अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो अब आपको एक अंदाजा हो गया कि ये लॉ कहां से आ रहा है और हमें ये हमें इसके सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ने पड़ेंगे। ये हमारे कोर्सेज में लीगल सिस्टम पहला चैप्टर है, ये हमारे कोर्स में है। ये मैंने क्यों बात बताई कि अगर मैं ये लॉ ले लूं एक लफ्ज, तो लॉ की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, उसमें से एक डेफिनेशन लेते हैं जो अभी किताब में नहीं है। जो अभी किताब में वो मैं कर लूंगा। लॉ बोलो, मैं इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आप सोए नहीं। लॉ इज द कलेक्शन ऑफ, बोलो, घर वाले घर में बोलेंगे, लॉ इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स Law is the collection of well-defined principles passed by an authority state or government। अब इसमें से पूछने वाली क्या बात है? इसमें से पूछने वाली क्या बात है? मैंने कहा है ना, लॉ इज नथिंग बट द गेम ऑफ वर्ड्स। आप क्या नहीं कहा है? आज कह रहा हूं, लॉ इज नथिंग बट द गेम ऑफ वर्ड्स। एक एक लफ्ज सीखेंगे ना, हमने अपनी जबान जो सीखी है, हम चाहे सिंधी बोलते हो, चाहे पश्तो बोलते हो, चाहे उर्दू बोलते हो, चाहे पंजाबी बोलते हो, हमने एक एक लफ्ज से सीखा है। इस तरह आपने ABCD से इंग्लिश सीखी है। इस तरह ये लॉ एक नई फील्ड है, यहां भी आपको एक एक लफ्ज पर तवज्जो देनी पड़ेगी। तो आपको लास्ट क्लास याद है, प्रिंसिपल्स के क्या मायने हैं? बिल्कुल आप चांस ले सकते हैं। रूल्स, एक तो ये बात याद रखिए कि रूल्स में और प्रिंसिपल्स में फर्क है। ये आज के बाद से याद रखिए। प्रिंसिपल्स कहते हैं बेसिक फैक्ट्स को, बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग ह्यूमन लाइफ, फंडामेंटल ट्रुथ्स। मिसाल के तौर पर मैं यहां बोल रहा हूं और आप लोग वहां चुप करके सुन रहे हैं। आप पूछेंगे, मैं जसत्ता को क्या बताऊंगा। ये बेसिक बात है ना, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तय भी नहीं की गई, ये तो खुद ही बखुद है ना। जब जिंदगी इंसान की शुरू हुई होगी तो एक तो हम लोग हैं मुसलमान जो कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली बात। एक थ्योरी ये है कि इंसान गारों में था, स्टोन, और फिर उसमें आग लगाई और फिर वो नीचे आया और फिर उसके बाद उसकी कम्युनिटी लाइफ शुरू हुई। तो जब कम्युनिटी लाइफ शुरू हुई तो एक तरफ कुछ लोग हो गए, उनकी औरतें उनके मर्द, इनकी औरतें इनके मर्द। उन्होंने कहा भाई तुम हमारी फील्ड्स में तुम्हारे जानवर नहीं आएंगे, तुम्हारे हमारे, ये तय नहीं हुआ, ये खुद ब खुद से बात थी कि चूंकि मेरी जगह है तो तुम नहीं आओगे। तो ये जो बेसिक चीजें तय हुई सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम गैसेस और मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हम एक नैरो डाउन कर रहे हैं कि कुछ बेसिक बातें तय हो गई और कुछ तय कर ली गई, कुछ तय भी कर ली गई ना। जैसे मैंने क्या कहा, वन हैज टू स्पीक अनदर हैज टू लिसन, पिछली क्लास में कहा था ना कि रूल है ये, तो ये हमने बना लिया क्यों, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो प्रिंसिपल्स आर बेसिक फैक्ट्स। रूल्स का ये होता है कि जब इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं और वो एक, आप कह लें, मैं क्रूड फॉर्म में समझा रहा हूं, शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उसकी वायलेशन समझी जाती है अगर उस तरह बिहेव ना करो तो। बोलो नहीं समझ आया? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बोलो ठीक है। ये क्या है? बोलो बेसिक है, प्रिंसिपल है। अभी मैं बोलता हूं, आप नहीं, आप सुन रहे हैं। 3-4 लोग वहां पर आ गए, उन्होंने लिया ढोल और उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वो ढोल बजा रहे हैं। क्या? किड़किड़ किड़किड़ कैन करा किड़कैन करा किड़कैड़। कैसे? ये आई आप क्लास? हाँ जी, कैसे? किड़किड़ किड़किड़ कैन, ओए करो शाबाश, 1 2 3। ये देखें, ऐसे मजा पैदा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स। टुडे my lecture is about law. It's a 3-letter word, law. अबे यार, किसको बुला लिया यार? तो 30 साल हो गए ये छुछोरपन करते हुए,
आप भी, लेकिन होता क्या है, आप पढ़ेंगे नहीं ना तो वही मजहा छछोरपन कहलाएगा, और जब आप पढ़ लेंगे तो उसको अदब कहते हैं। पढ़े लिखे की इज्जत है और कुछ नहीं। अगर मैंने ना पढ़ा तो मैं आगे ये करता तो आप सारे जाके कहते हमारी फीस वापस करो, ये किसको जोकर को बुला लिया। तो इज्जत आपके हाथ में, पढ़िए। इधर मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और उधर अबे चल फर्स्ट क्लास है। इस वक्त आना था, टाइमिंग ये थी, किड़किड़ किड़किड़ किड़ 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 किड़, ठीक है, रेडी। इधर मैं बोल रहा हूं, उधर आप सुन रहे हैं, और उधर शर्मा रहे आवाज। नहीं सर। अब क्या हुआ कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। वो लड़के लड़कियां ऑनलाइन वालों, आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अब आप ये बताइए कि ये सही काम हो रहा है ढोल बजाना या नहीं। आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? क्योंकि अबे आप कौन होते हैं भाई ये बोलने वाले? हम में से 4-5 और मुझ समेत वहां पहुंच गए, क्या करने? किड़किड़ 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 किड़किड़। तो ये तो मसला हो गया ना। तो अब क्या होगा कि सोसाइटी के कुछ बड़े बैठेंगे, या जो पावरफुल होगा वो बैठेगा, या सोसाइटी एज ए होल एक बात कहेगी कि भाई ये पढ़ने की जगह है, तुम कहीं और जाके बजा लो। बजाने से मना नहीं कर रहे, लेकिन इस जगह नहीं बजाओ। यहां पे एक शख्स बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं, बाकी लोग पूछते हैं, ये बताता है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल की वायलेशन उसने की और सोसाइटी ने अब उसकी एक जस्टिफिकेशन दी, तो वो प्रिंसिपल रूल बन गया कि क्लास के अंदर पढ़ाते हुए ढोल नहीं बजाना। मेरी बात समझे आप सब दोस्त? ये तुम लोगों ने इस तरह, क्योंकि तुम्हारी दुनिया नहीं ना लॉ की, तुमने तो कहा रूल माने कवायद, प्रिंसिपल माने असूल। वो आपकी एक अलग दुनिया थी, लॉ से दुनिया हटी हुई दुनिया थी। अब लॉ की दुनिया में आपने एक नई चीज सीखी कि प्रिंसिपल्स और रूल्स में फर्क है। डिफाइन करने को छोड़ो। प्रिंसिपल्स मींस, हाय हाय क्या पढ़ाया जबरदस्त। प्रिंसिपल्स मींस बेसिक फैक्ट्स को हो, एलिमेंट्री गाइडलाइंस को हो, फंडामेंटल ट्रुथ को। कुदरती सी बात है, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मुझे आते हुए सलाम करना, तुमने मुझे नहीं कहा कि जब हम सलाम करेंगे तो आप हमें जवाब दीजिएगा। ये एक फंडामेंटल गाइडलाइन है कि जब सलाम हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये प्रिंसिपल्स रूल्स कब बन गए? जब सोसाइटी ने जस्टिफिकेशन दी कि प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। जब सोसाइटी ने जस्टिफिकेशन दी, यानी कि एक लॉजिकली बात की। तुम्हारे अब्बा ने कहा इनकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, तुम इनसे नहीं पढ़ो, मतलब इट्स अ लॉजिकल थिंग। ये क्या बात हुई? अपनी शक्ल देख रहा तो। लेकिन अगर वो ये कहें कि मैं इनको जानता हूं यूनिवर्सिटी के जमाने से, तुम्हारा इनके साथ पढ़ना ठीक नहीं है, और मैं वाकई उस तरह का आदमी हूं जिस तरह के तुम्हारे अब्बा कहना चाह रहे हैं, तो फिर अब्बा की बात जो है वो जस्टिफाइड है। सब बच्चे बात समझ गए? तो रूल्स और प्रिंसिपल्स की बात क्यों हो रही है? रूल्स और प्रिंसिपल्स की बात ये हो रही है कि जब हमने एक डेफिनेशन उठाई तो उसमें क्या आया? बोलो, लॉ इज द कलेक्शन ऑफ। अब आपको समझ में आया कि लॉ क्या है? कलेक्शन है। किसका? अब वो प्रूव्ड प्रिंसिपल्स नहीं रहे। लॉ ने जब लॉ में आया वो, तो उसने उसको वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, और वो कब लॉ बने? पास्ड बाय एन अथॉरिटी। अब क्या पूछने का है? बोलो, अथॉरिटी कैसे पास करती है? ये आगे क्लासों में पता चलेगा। एक और सवाल भी बनता है, स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क है? पूछो। ये कौन है? जो कोई भी है, अगर जवाब देने से पहले इंसान ये बोल देना कि मैं ये समझता हूं, क्योंकि आप सब लोगों को पढ़ा लिखा समझते हैं। आप लोगों ने आना इतने अरसे से आप लोग पढ़ लिख रहे हैं। भाई जो मेरे घर में काम करने वाली की आती है, उसकी बेटी तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, वो भी आप ही की उम्र की होगी तकरीबन। लेकिन आप लोग कौन है? पढ़े लिखे हैं। तो जब आप बोलेंगे तो माशरा ये समझेगा कि ये वाकई सच बात है। तो अगर आपको कोई बात नहीं मालूम हो और आप उस पर कोई गैस वर्क करना चाहते हैं, करें, जरूर करें, लेकिन साथ साथ क्या बोलें? मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जैसे ही बंदा कोई कहता है ना मैं ये समझता हूँ, हम समझ जाते हैं बड़ी जहालत की बात आ रही है। हाँ ना, वरना वो कहता है कि इल्लामा इकबाल ने ये कहा है, न्यूटन ने ये कहा है, वो फलानी कॉन्ट्रैक्ट की किताब में ये लिखा हुआ है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जरूर जवाब दें। तो जैसे मेरा दोस्त जवाब दे रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सही जवाब नहीं है। आप पूछें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट? नहीं नहीं, रट्टा बट्टा नहीं लगाओ, तुम लोग इधर आओ। तुम लोग अगर मेरे साथ हो तो तुम लोग बस ये WT लिख दो, क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाट, तुमने सवाल कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, पूछो भाई। ये पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, इसके लिए आप MA पॉलिटिकल साइंस कर लें, ये मेरा सवाल थोड़ी, मैं तो जवाब दूं। सर ये क्या बात हुई? मैं इसकी आपको इंटेंसिटी बता रहा हूं कि ये कुछ छोटी बात नहीं है। हम अब अपना काम चलाएंगे, हम तो लॉ की फील्ड के लोग हैं ना, हम सिर्फ एक जुमले से अपना काम चलाएंगे कि हाँ हमें इतना समझ में आ गया है, गवर्नमेंट रन्स द स्टेट। बोलो उर्दू, हुकूमत रियासत चलाती है, हुकूमत। अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जा सकूंगा। आज PMLN या PDM की हुकूमत है, अभी थोड़े दिनों पहले PDI कोलिशन गवर्नमेंट थी, उससे पहले नून लीग वालों की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट आनी जानी शय है, रियासत कायम रहती है। रियासत, कभी कभी रियासत, हमारे यहाँ रियासत का मतलब समझते हैं फौज, ये गलत है, ये सोशल मीडिया है, पढ़ाई में आओ। रियासत का मतलब है मुमलिकत पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक गवर्नमेंट चलाती है, वो गवर्नमेंट जिसको तुम इलेक्ट करते हो। सर जी, कभी कभी फौज भी आ जाती है, मार्शल आ जाता है जी। मार्शल जब आता है तो उसका नाम है मार्शल का लॉ, मार्शल लॉ। अब वो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हुई, वो डिक्टेटर हुआ। इसी तरीके से बादशाह भी होते हैं हमारे मुल्क में। इस वक्त, हम अभी इस वक्त की बात करेंगे कि लॉ कौन बनाएगा, बोलो गवर्नमेंट। अभी आप गौर करें ना, PTI बाहर है असेंबली से, और उन्होंने नैब का लॉ बना लिया, तो कानूनी तौर पे बनाया है ना। अब बाकी बातें मैं बाद में करूंगा, अभी फिलहाल मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है, बोलो। और जो रियासत होती है, जब अगर उसमें ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो तो भी लॉ बना सकती है वो। पूछो कैसे? ये जो आप कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं 2017 वाला, कितने लोग पढ़ रहे हैं? कंपनी एक्ट 2017 की क्लास कौन कौन ले रहा है या सुना हुआ है ना? कंपनी एक्ट 2017। कंपनी एक्ट से पहले होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। 1984 में होते थे जनरल जियाउल हक साहब। जनरल जियाउल हक साहब जो कि डिक्टेटर थे, तो उन्होंने ये कानून दिया था। तो वो जो कानून दिया था वो इतने अरसे जारी रहा। सर ये जो डिक्टेटर, हम ये क्लास के बाहर पूछ लें, ये सारी बातें क्लास से बाहर पूछें, मैं सब बताऊंगा आपको। सोशल मीडिया वाली बातें नहीं करूंगा, किताब वाली बातें करूंगा। अभी आपको ये पता चला कि किंग भी लॉ बना सकता है, डिक्टेटर भी लॉ बना सकता है। रियासत, रियासत किसी जिस्म का नाम तो नहीं है ना भाई, रियासत किसी चीज, किसी के जरिए लॉ बनाएगी ना। अभी जो जो राइज तरीका है, यानी कि जो इस वक्त तरीका है लॉ बनाने का, वो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट कह लो या पार्लियामेंट कह लो। पार्लियामेंट, अच्छा गवर्नमेंट क्यों कह रहे हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा। ये मैं आज निकल गया कहीं इधर उधर, मैं असल में एक जर्नल तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं लॉ की। देखो जो मैंने उस दिन बात की थी ना, यहां आओ, बल्कि ये बता ही दूं तो अच्छा है, ताकि तुम लोग को एक आइडिया तो हो जाए ना। देखिए जब आप 18 साल के होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने वोट डालना है। ये क्या है, पूछें ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है। ये अंग्रेज ने, अमेरिका ने अंग्रेजों की दी हुई है, ये हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डेमोक्रेसी का। वन मैन वन वोट, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मुसलमानों में से नहीं आया है, हमारा तो शूरा का निजाम है। तो ये जो डेमोक्रेसी आपने ली है, ये अंग्रेज से ली है, कोई 350 साल पुरानी है ये। इसमें क्या होता है कि हर एक आदमी का एक वोट होता है। अच्छा, पाकिस्तान को उन्होंने डिवाइड कर दिया बहुत सारे हिस्सों में, और उसको एक एक को, एक जगह के बंदे को MNA कहा। ये टोटल तादाद कितनी है? 342 है शायद पूरे पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है। अगर मैं गलत हूं तो फिर आप इसको गूगल कर सकते हैं।
वो 2 जनरल सीटों वाला मामला होगा कोई। अच्छा, इसी तरीके से प्रोविंशियल असेंबली है, हर सूबे की है। हम लोग सिंध में रहते हैं तो सिंध की, अब सिंध की क्या तादाद है ये मुझे याद नहीं है, कोई तादाद होगी इनकी, कोई सम। तो अब तुम जब जाओगी ना वोट डालने के लिए, जब भी ये 2023 में जब भी इलेक्शन होंगे, और जो 18 साल का हो गया है, तो जिस एरिया में आप रहते हैं ना, उस एरिया को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक बड़ा एरिया जो MNA कहलाएगा, ये समझना जरूरी है क्योंकि आपके कोर्स में है। दूसरा एक छोटा एरिया है प्रोविंशियल मैटर पे, वो MP है। ये अभी इससे बताने से पहले मुझे एक और बात बतानी पड़ेगी। पाकिस्तान को चला रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को कौन चला रहा है? ये क्या होता है? भाई ये है कि प्रेसिडेंट की क्या पावर है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, चीफ जस्टिस कैसे बनाए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होगा, प्रोविंस की क्या पावर है और फेडरल गवर्नमेंट की क्या पावर है, जो आप बोल रहे थे। 2 गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान में, एक है पूरे पाकिस्तान की, वो है फेडरल गवर्नमेंट। ये तो तुम्हें अंदाजा है ना भाई, इस वक्त PDM की है, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी वाले हैं, और KP में और पंजाब में वो PTI और काफ वाले हैं, और बलूचिस्तान में एक मिक्स है। अब समझ गए ना, ये आइन बता रहा है, ये आइन पाकिस्तान है। देखा हुआ किसी ने आइन पाकिस्तान? किसी ने देखा है? तो भाई गूगल करना, देख लेना। आज के बाद से कोई पूछे देखा है तो कहना हाँ देखा तो है। तो बाकी ये कि कुछ चीजें हमारे कोर्स में हैं, आपको आईने पाकिस्तान के बारे में काफी बातें पता चलेंगी, हमारे कोर्स में है। बहुत अच्छा किया इन्होंने, एडिशन डाला है ये। पाकिस्तान चलेगा कैसे? जी बेटा, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूंगा, क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। बिल्कुल इसका एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कैसे होगा, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन रिलेवेंट क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू द क्लास बट रिलेटेड टू योर लाइफ। लड़की ये देख, अब सर आप कहीं से कहीं जा रहे हैं? हाँ ना, क्यों ना जाऊं। ये पाकिस्तान है, एक तुम्हारा घर है। पाकिस्तान में कानून कौन बनाएगा? पूछो, नहीं पूछो। लेजिस्लेचर। कानून कौन बनाएगा? बोरिंग तो नहीं है ना, मजेदार है ना। तुम्हें तो नहीं पता, नहीं ये बात है, तुम सीख लोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। अच्छा, कोर्स में है, ये नहीं समझना, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। लेजिस्लेचर नहीं समझ आ रहा? अबे कानून, लॉ, लीगल, कानून बनाने वाले बोलो लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाली असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तुम लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज में नहीं पढ़ा हुआ? पाकिस्तान स्टडीज में होता था ना कायदे आजम लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने तो रट लिया था, हमें क्या पता था लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा काम आएगा। अब समझ में आ गया? चलो टंग ट्विस्टर करो। लेजिस, पहले थूक निकल लेना वरना बारिश शुरू हो जाएगी, लोग कहेंगे ये क्या भाई। लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन करते हैं। 3 दफा बोलो। लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलो ना, मैं अकेला बोल रहा हूं। लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन करते हैं। करते हैं, क्या करते हैं? नहीं पता है तो ये थोड़ी अब तुम्हारी ऊपर वो थोड़ी कि तुम्हें पता नहीं है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब चीजें थी, बड़ी बात है, बड़े हो गए हो तुम। तो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे यहां कौन सी हुई? पार्लियामेंट। ये पहले तो अंग्रेजों का था ना, ये हो गया लेजिस्लेचर, बोलो हो गया। पूछो ये कौन कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? अलवी साहब हैं, अलवी साहब डेंटिस्ट है वो। अबे ये नहीं पूछ रहे कि अलवी साहब है डेंटिस्ट हैं। प्रेसिडेंट ऊपर देखो है, मैं जो पूछूंगा सामने जवाब होगा। प्रेसिडेंट कौन है? मुकीद बताता हूं, जब लेजिस्लेटिव असेंबली को अब हम कुछ और कहते हैं।
अब हम लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे नेशनल असेंबली, अब हम बोलेंगे सेनेट। ये तो मैं तुम्हें पुराना, चूंकि तुमने पढ़ा हुआ तो उससे याद दिलाने के लिए बोला है। तो प्रेसिडेंट कौन है? बोलो ना, लेजिस्लेचर, यानी ये कानून बनाते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, बेइज्जती कराओ, बेइज्जती कराओ, शाबाश। प्रेसिडेंट क्या करता है? ओए भाई, ये तो इज्जत करा दी इन्होंने, इसकी तो हमें आदत ही नहीं है बोलने। ऑर्डिनेंस, अगर कोई जल्दी है, कोई इमरजेंसी है, कानून, ये कानून है, लॉ है, लॉ। ऑर्डिनेंस क्या है? तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, किसने दी पावर? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब तुम्हें सारी तरकीब समझ में आ गई। एक पाकिस्तान, बोलो एक पाकिस्तान, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चलेगा पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कानून कौन बनाएगा? बोलो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में एक हो गया प्रेसिडेंट, एक हो गया सेनेट। अरे लड़की फौरन पूछो ना, सेनेट क्या है? कोर्स में है, बाद में आएगा, अभी आज ही बता दूंगा। सेनेट एक हाउस है, दो हाउस है ना, मैंने कल भी बताया था, उसमें से एक हाउस है। इनकी तादाद मेरे ख्याल में शायद 100 है, आई डोंट नो, मैं नंबर भूले हुए, मैं आज तैयार करके आऊंगा कल। मैंने ये सोचा थोड़ी तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये तो बस ऐसी बातों बातों में बात निकल गई। नेशनल असेंबली ये है, नेशनल असेंबली, एनए, नेशनल असेंबली क्या है? क्या है? बोलो लेजिस्लेचर है ये कानून बना। सर वो तो माल बना रहे हैं, तू भी बना ले जाके, उनका बेटा पी रहा है, तू भी पी। लेजिस्लेचर का नहीं, ऐसे ही पड़ोस में जाने वाले में दूसरों के चक्कर में पड़ो। हमारे बचपन में हमें सिखाया गया था, दूसरा कुएं में कूदेगा तुम भी कूदोगे, ये हमें बचपन का सिखाया हुआ है। दूसरों के मामले में मत पड़ो, अपना मामला देखो। नेशनल असेंबली क्या है? लेजिस्लेचर है। सर जी, सर ये कानून बनाते कैसे हैं? हाय बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें, अभी बैठो, अभी तो तुम्हें सूप पिला रहे हैं, उसके बाद मेन मेन्यू होगा, फिर मीठा भी आएगा। फिक्र क्या की है, सब आज ही सीख ले। आज जरा जोर से बोल लो, इज्जत लेके जाओ। जनानी अदरक बोर्ची खाने में बैठ गए, हाँ उनकी पोपटी ने बोला शादी में देखा नहीं। ये कुछ होते हैं इस तरह के मर्द, अल्लाह माफ करे, बोर्ची खाने के मर्द। ऊंचा बोल मर्दों की तरह, ताकि लेके जाए इज्जत। और कौन है भाई? नीचे सतह पे आ जाओ तो प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंस के कानून कौन बनाएगा? प्रोविंस का कानून कौन बनाएगा? प्रोविंशियल असेंबली। किसने कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। कॉन्स्टिट्यूशन ने दो हिस्से किए हुए हैं। ये कानून फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, रुपए वो पैसों का मामला, करेंसी नोट, नया नोट, ये सारे मामले कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग चीज है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून वो चीज अलग है, वो ये पॉलिटिकल साइंस की चीजें हैं। क्यों ये रिपब्लिक है, क्यों ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, 8वीं क्लास से पढ़ाते हैं, अब मैं नहीं पढ़ा रहा। तो प्रोविंशियल असेंबली भी क्या है? अबे बोलो ना, लेजिस्लेचर। अब आ जाओ पाकिस्तान का दूसरा, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव। पूछो, एग्जीक्यूटिव होते हैं PM, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पूछो ना, नहीं एग्जीक्यूटिव करता क्या है? लॉ के हवाले से लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है। ये लॉ बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट। मैं कुछ कर दूंगा इस वक्त, लॉ बनाएगा कौन और उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? अब एग्जीक्यूटिव में एक तो हो गया प्राइम मिनिस्टर। अब आप चूंकि आपको दिलचस्पी ही नहीं है और आपका पढ़ा हुआ भी नहीं है, वरना सवाल बनता है, सर प्राइम मिनिस्टर तो नेशनल असेंबली का पार्ट होता है, तो जब मैं अपने बच्चों में होता हूं तो अब्बा होता हूं, जब मैं अपनी बीवी के साथ होता हूं तो शौहर होता हूं, जब मैं अम्मा के साथ होता था तो बेटा होता था, अब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं टीचर हूं, तो मेरी कैब बदलती है ना। इस जुमले से क्या समझ में आया? भाई सारे नेशनल असेंबली के मेंबर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन नेशनल असेंबली के मेजॉरिटी मेंबर्स जब एक इलेक्ट करते हैं हाउस में लीडर, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। मेंबर भी है, जब कानून पे वोट डालना होगा एज ए मेंबर वोट डालेगा,
लेकिन जब वो पीएम की सीट पे बैठेगा तो फिर वो कौन है? बोलो, एग्जीक्यूटिव है। सारे नेशनल असेंबली के मेंबर एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये समझे ना पर। अच्छा, पीएम के नीचे क्या होते हैं? कैबिनेट। किसको नहीं पता? जिसको नहीं पता वो बोले हाँ जीती रहो लड़की, क्योंकि पता लोगों को काफी है, जो पता होता है वल्लाह माफ करे, क्या ही पता होता है। मिनिस्टर सुने हैं तुमने? मिनिस्टर, रेलवे के मिनिस्टर, एजुकेशन के मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, अब तो मुझे नाम इतने याद नहीं है लेकिन होते हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये किसके मिनिस्टर हैं? इंटीरियर के। और साद रफीक किसके हैं? रेलवे के। देखो इनको पता है ये, चूंकि ये इंटरचेंज चीजों से। मिनिस्टर्स की टीम को कैबिनेट बोलते हैं। मिनिस्टर की टीम को, अब समझ गए उर्दू में काबीना, काबीना। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ये कोर्स में है, पीएम तुम्हारे कोर्स में है, ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे कोर्स में है। तो इसके अलावा तुम्हें अब जो बातें हो रही होंगी वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा ये पाकिस्तान में बातें क्या हो रही है, कौन क्या कह रहा है लीगली। एक तो है ना सियासी तौर पे बात की जा रही होती है, आप किसी पार्टी के हेड को लाइक करते होंगे, आप उसकी तरफ होंगे, वो दूसरी तरफ होगा। नहीं, अब आपने जब हमारे साथ रहना है तो आपने लीगली चीज को देखना है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एग्जीक्यूटिव। उसकी कैबिनेट कौन है? एग्जीक्यूटिव। अलग अलग मिनिस्टर कौन है? सीएम कौन है? तो चीफ मिनिस्टर जब एग्जीक्यूटिव है और गवर्नर, इसको ऊपर लाना चाहिए था। इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान में जो भी शख्स आएगा उसका जिम्मेदार ये है। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? बिलावल भुट्टो साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक हो गया। तो अब तुम्हें पता चल गया कि सीएम कौन है? मुराद अली शाह। ओए तेरी, वो मुराद अली शाह साहब ही सीएम है, लेकिन मेरे कोर्स में बताओ एग्जीक्यूटिव है। अभी सारे दोस्त समझ गए? पाकिस्तान में लॉ कौन बनाएगा? बोलो, लेजिस्लेचर। पाकिस्तान में लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा? असल में ना हर मिनिस्टर के नीचे फिर एक सेक्रेटरी होगा, सीएसएस करके इम्तिहान पास करके उसका पूरा सेक्रेटरीट होगा, वो डिप्टी सेक्रेटरी। जो ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनी हुई तुमने, ये बेसिकली लॉ को इंप्लीमेंट कर रही होती है ना। उसके पुलिस उसका एक आर्म है कि पुलिस भी उसको साथ सपोर्ट कर रही होती है। अब आपको पूरा निजाम समझ में आया पाकिस्तान का। लॉ की इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? JUDICIARY। जुडिशरी में जुडिशरी, बोलो सुप्रीम कोर्ट। इस्लामाबाद में है, एक है सर ये शाइन कॉम्प्लेक्स के पास भी सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो उसकी रजिस्ट्री है। क्या मतलब रजिस्ट्री? कराची के किसी बंदे को सुप्रीम कोर्ट, क्या बोला जरा सा बोल दें तो मैं आपको घर पहुंचाऊं। एक बात का ख्याल रखना, मेरी बचपन में लड़ाइयां सिर्फ एक ही चीज पे हुई हैं, कोई तू काला, और नहीं मैंने कहा तू काला, उसने कहा तू काला, मैंने कहा तेरा बाप। तो मैं सीधा फैमिली तक पहुंचता हूं, किसी को शौक हो तो मैं कर ले, क्योंकि ये मेरी एक तरह से फैमिली बैठी है ना। तो तुम कहीं ऐसी बात ना कर जाना कि फिर मैं तुम्हारे घर वालों को यहाँ मैदान में ले आऊं। बिल्कुल, मैं इसमें कोई ऑनलाइन हो या जो भी हो, सीधी बात बता दूं, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं ना ये प्रोफेशनली है। आप वो कुछ कर जाएंगे बचपने में जो आप दोस्तों में करते हैं। सो यू माइट फाइंड मी अ बिट फ्रेंडली बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। 31-32 साल हो गए, किसी को शोल्डर पे हाथ रखने नहीं दिया है। तफरी से पढ़ाते हैं, खुश पढ़ाते हैं, खुश कर जाते हैं। शुरू में निफ्ट आई विल इन द वर्ड कर रहा हूं, कोई ऐसी बात भी स्लिप ऑफ टंग से यहां से ना निकल जाए कि आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट है, लेकिन रजिस्ट्री क्या होता है कि कराची में कोई मसला सुप्रीम कोर्ट के लेवल का हो गया, उसके लेवल होते हैं। तो फिर वो ये नहीं कि डायरेक्ट चले जाएंगे, जहाज का खर्चा, फिर वहां रहने का खर्चा, वो पहले यहां जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में अपना जमा कराते हैं। वो कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मामला तो आपके सिंध हाई कोर्ट देख लेगी, तो फिर इनके पैसे बच गए। अदरवाइज ये चीज जाती है सुप्रीम कोर्ट, फिर वो कहते हैं नहीं ठीक है, ये मामला आपका हम टेकअप करेंगे, अब आप आ जाए। तो हर मुख्तलिफ शहरों में ये है, वरना अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट एक है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे फिर पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स हैं, दो सूबों के नाम पर। हिस्ट्री है ये, जैसे हमारी सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वो शहर के नाम पे इस्लामाबाद, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ये जो है ये शहर के नाम पे। तो ये हाई कोर्ट का एक लेवल हो गया। सर जी वो सखर में भी हाई कोर्ट है? जी है, लाड़काना में भी है।
ये बेंचेस कहलाते हैं, क्योंकि सूबा बड़ा है ना, तो सबको कराची ना आना पड़े, तो वो जहां के केसेस हैं, ये पहले सब कोर्ट्स में था, अब नहीं है, पहले ये सब सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में था। जुडिशरी का काम क्या है पूछो? इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? वो लफ्ज के मायने निकालेंगे। अब तुम्हें समझ में आया पूरा निजाम? इसको बोलते हैं, ये हमारे कोर्स में इस तरह से नहीं है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में एक तरीके से है, मैंने तुम्हें इस अलग तरीके से समझाया। भाई पाकिस्तान कैसे चलेगा कानूनन? बोलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि लॉ कौन बनाएगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, और उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? जुडिशरी। अभी जैसे इन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट वाला बना दिया, अब ये गए हैं शरीयत कोर्ट में, तो शरीयत कोर्ट ने बुला लिया, सबके अब व्यू सुनेगी, फिर वो देखेगी कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से तो ये क्लैश नहीं करता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी कानून नहीं बना सकते आप, आर्टिकल 2 है, जो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हो। लड़की चल, अच्छा बस नहीं, अब आज फी जमाना एक नई चीज आ गई है, उसका नाम है मीडिया। उसका क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। बेसिकली मीडिया जो है ना, वो तो प्रोपेगेंडा तो कर ही रही है, लेकिन वो अवेयरनेस, ये अवाम है, ये देखे कीड़े मकोड़े, ये हम लोग हैं, हाँ ये हम लोग हैं अवाम, ये अवाम को अवेयर करते हैं, इनका काम है अवेयर करना। आज के जमाने में हमारी जुडिशरी भी ये कहती है कि ये 4th पिलर का रोल प्ले कर रहे हैं। हमने जो किताबें पढ़ी है ना लॉ की, उसमें 3 पिलर्स ऑफ स्टेट है। 1 बोलो लेजिस्लेचर, 2 बोलो एग्जीक्यूटिव, 3, लेकिन आज के जमाने में जो चेंज हो गया ये जमाना, सोशल मीडिया मीडिया है ना, और करंट जो मेन मीडिया है वो भी मीडिया, तो बेसिकली ये अवेयर कर रहे हैं। जब इससे अवेयर होते हैं ना, जी मेरा बेटा, नहीं मुझे दोबारा सवाल करो। देखिए हमारी जो किताबें हैं ना लीगल बुक्स, उसमें तो स्ट्रिक्टली ये 3 पिलर्स हैं, लेकिन चूंकि आज मीडिया एक बिल्कुल नए रोल में है ना, ऐसा तो नहीं होता था, एक टीवी होता था, ये बनाए गए लीगल बेसिस पे, क्योंकि लॉ बना रहे हैं, लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं और लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक निजाम बनाया गया ना भाई, एक डॉक्टर होगा, एक नर्स होगी, एक वार्ड बॉय होगा, मेडिकल वालों ने अपना निजाम बनाया ना। किस बेस में निजाम बनाया? इसी तरह से ये जो मैंने कहा ना 1015 से हम आए, तुम्हारा सवाल बिल्कुल हिस्टोरिकली है। क्या कह रहा है? देखो पहले था बादशाह, ये इंग्लिश हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको। किंग से ना राइट्स लिए इन्होंने, अवाम खड़ी हो गई कि सारे फैसले वहां ये क्यों करेगा, हम भी करेंगे अपने फैसले। तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि एक हाउस बनाया, हाउस ऑफ कॉमन, और एक हाउस बनाया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक हो गई उनकी क्वीन जो कि अब किंग हो गया है। ये उनका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, समझ गए? इन्होंने डिवाइड किया कि लॉ जो है वो पार्लियामेंट बनाएगी, ये लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और ये इसकी अदलिया होगी। हमने तो वो सिस्टम पूरा उठाया है ना। अब देखिए इंडिया इस हाउस ऑफ कॉमन को कहता है लोकसभा, हम इसे कहते हैं नेशनल असेंबली। हाउस ऑफ लॉर्ड को वो कहता है राज्य सभा, राजे राजे महाराजे, राज्य सभा, हम इसे कहते हैं सेनेट। अमेरिका में चले जाओगे तो उसका एक अलग है, कांग्रेस और सेनेट, उनका अलग सिस्टम है। हमने तो ब्रिटिश से लिया है, उनके यहाँ किंग है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। इस पूरे को पार्लियामेंट बोलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपने उठाया है उनका। अब समझ गए मेरी बात? वो स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि भाई 3 पिलर्स हैं एक रियासत के, और तीनों मजबूत होने चाहिए। और ये जो मीडिया ने अब जो रोल प्ले किया है, तो इसको भी एक पिलर को समझा जाए। और लीगली हम नहीं मान रहे इसको, लेकिन सोसाइटी में चीजें मिक्सअप हो रही है ना। लॉ कोई आइसोलेशन में थोड़ी है, लॉ में हिस्ट्री भी है, लॉ में एथिक्स भी है, लॉ में लीगल चीजें भी हैं, पॉलिटिक्स भी है। मीडिया को इसलिए कि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना। ये देखिए ना, अब ये देखें, जब ये अवेयर हुई, अब मैं वहां पहुंचा हूं जहां मैं पहुंचा था, तो तुम 18 साल प्लस में 2 वोट डालोगी। अब देखो, एक तो तुम्हारा वोट जा रहा है तुम्हारे सिंध के असेंबली में,
सिंध असेंबली में एक एमपीए तुम भेजोगी किसी को, जो पार्टियां तो पता है ना, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक तहरीक इंसाफ है, एक जमीयत उलमा इस्लाम है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसके अलावा फिर और बहुत सारी पार्टियां, लब्बैक हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, सबने अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं। उन पार्टीज को आप वोट डालते हो, उनके मेंबर, जिनके मेंबर ज्यादा होंगे वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। जो अपोजिशन में होते हैं, अब जरा समझना मैं कहां से कहां लाया हूं, जो अपोजिशन में होते हैं उनको गवर्नमेंट इन वेटिंग कहते हैं। अपोजिशन को क्या बोलते हैं? अब तुम्हें समझ में आया कि वो डेफिनेशन क्यों कह रही है कि लॉ इज द कलेक्शन ऑफ, बोलो, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स पास्ड बाय एन अथॉरिटी और स्टेट और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अमूमन अपोजिशन से मिलकर लॉ बनाती है। हमारे यहाँ तो जरा लड़ाई ज्यादा है ना, लेकिन हर जगह होती है, लेकिन मिलकर बनते हैं ये। क्यों? क्या जो आज की गवर्नमेंट है वो कल की अपोजिशन थी ना, याद करें जी बेटा। जी बिल्कुल, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए होता है कि भाई आप चेक एंड बैलेंस होता है, आप अवाम को बताते हैं भाई ये गवर्नमेंट ने फैसला सही नहीं किया अवाम को। तो अब लड़की तुम समझी कि तुम जो 2 वोट डालोगी तो 1 वोट तो तुम्हारा चला जाएगा नेशनल असेंबली में, वहां पे बैठे होंगे 342 मेंबर्स या 44, जिसमें एक तुम्हारा एमएनए भी जाएगा। अब पिक्चर क्लियर हो रही है? ये जो सेनेट है ना, ये जो असेंबली है ना, प्रोविंशियल असेंबलियां, ये और नेशनल असेंबली के मेंबर मिलके इलेक्ट करते हैं सेनेट। सेनेटर को तुम वोट नहीं डालते, सेनेट को तुम वोट नहीं डालते हो, एमपीए वोट डालेगा। और इसकी ड्यूरेशन है 6 इयर्स, ये कोर्स में है, इसकी ड्यूरेशन है 5 इयर्स। 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, पहले भी हो सकते हैं। अब थोड़ी शक्ल बन गई कि नहीं बनी? थोड़ी शक्ल बनी या बोर हो गया, खत्म हो गया, सब पढ़ाया गया, वापस आओ। सब्जेक्ट का नाम क्या है? पिछली क्लास में बताया था कि लॉ 2 किस्म का है, बोलो ताकि नए लड़कों को पता चले। नेशनल लॉ यानी कि विद इन द कंट्री, दूसरा, ये बात क्लियर हो गई? नए बच्चों को भी क्लियर हो गई? हेलो, नेशनल लॉ में एक है शादी ब्याह, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस का लॉ। पर्सनल लॉ में यह है कि हिंदुओं का पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियंस का पर्सनल लॉ अलग है, मुसलमानों में भी मुख्तलिफ है सेक्ट वाइज। दूसरा यह है कि छुरा घोंप दिया, नाक तोड़ दी, किडनैप कर लिया, क्रिमिनल लॉ। और एक है कि बैंक से पैसे लिए वापस नहीं कर रहे, मोटरसाइकिल खरीदी पैसे नहीं दे रहे, ये है डिफॉल्ट का लॉ, सिविल लॉ। अब तुम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने आए हो उन तीनों में से किस में है? ये जो नन्ना मुन्ना सा सब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये तुम्हारा बिजनेस लॉ है। नया बच्चा पूछ रहा है सिविल लॉ में और कौन सा लॉ है, ये कोर्स में है। सिविल लॉ में और कौन सा लॉ है? कॉपीराइट्स का लॉ 1, इंश्योरेंस का लॉ 2, जो हमारी कोर्स में नहीं है। रेंट का लॉ, टेनेंसी, रेंट का लॉ 3, बैंकिंग का लॉ 4। भाई वो तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का है ना, लेकिन असल में सिविल लॉ बड़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्रिमिनल लॉ है। सारी फिल्में क्रिमिनल लॉ पे बनती है ना, इसलिए क्रिमिनल लॉ मशहूर हो गया। चोर सिपाही पुलिस मर्डर ये वो, ये इसलिए क्रिमिनल लॉ मशहूर है। जबकि बड़ा कौन सा है? तो उस सिविल लॉ में तुम्हारा एक छोटा सा लॉ है, कौन सा? बिजनेस लॉ में तुम लोग कितने लॉ पढ़ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1, पार्टनरशिप का कुछ हिस्सा 2, नेगोशिएबल 3, आर्बिट्रेशन 4 और ऊपर नीचे के 4 कंपटीशन वाले और डेटा प्रोटेक्शन वाले, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम वाले। ये छोटे छोटे 2-2 सफों के इंट्रोडक्शन में दिए गए। फाइनल के पेपर में पूरा लॉ है ये जितनी भी अकाउंटिंग तुम करोगे ये किसी लॉ के तहत करोगे, जितनी भी ऑडिटिंग करोगे ये सब किसी लॉ के तहत करोगे। तो इसलिए तुम ये मत समझो, अभी तुम्हें लग रहा होगा ये बोरिंग चीज है, हालांकि बोरिंग नहीं है, मजा आया तुम्हें एक पूरी पिक्चर, तुम्हें तो नहीं पता थी ये बातें, अब तो तुम्हें काफी अवेयरनेस हो गई।
क्या अवेयरनेस हो गई कि ये तुम बिजनेस लॉ पढ़ने आए हो। ये जो बिजनेस लॉ है, ये जो लॉ है, ये आज मैंने कराया। लॉ क्या है? लॉ कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स का। अब तुम्हारा दिमाग बन गया है। कौन से प्रिंसिपल्स का? जो किसी अथॉरिटी ने, किसी स्टेट ने, किसी गवर्नमेंट ने बात की है। इस गवर्नमेंट के चक्कर में मुझे तुम्हें बहुत पूरा सब बताना पड़ गया। क्या बताना पड़ गया? कि पाकिस्तान जो है वो चलेगा कैसे, कानूनी तौर पर पाकिस्तान कैसे चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, जो हमारे कोर्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दो गवर्नमेंट बनाता है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए, जैसे ये कमरा पिलर्स पे खड़ा है, तो पाकिस्तान का लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर बनाएंगे। अरे यार बोलो ना, जोर से बोलो ना, तुम लोग भी तो लिखो। इतना एलईजी लिखने में तुम्हारी जान जा रही है। पूरा पढ़ाएगा, वो रिवाइज करा रहा हूं बस खाली। हाँ जी, पाकिस्तान का लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर बनाएगा। अब तुम्हें लेजिस्लेचर में पता है कौन कौन होता है? इसमें से ये सब तुम्हारे कोर्स में है, ये तीनों तुम्हारे कोर्स में है। जाके देख लेना लीगल सिस्टम के चैप्टर में। लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा दोस्त? भाई ये मोबाइल इधर। पांच 10 मिनट से नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज का बताओ। AB 1 2 3 करो भाई, आवाज का बताओ बच्चा। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अभी जरा इसको, वो तो कह रहा 10 मिनट से नहीं आ रही। ये डेफिनेशन तुम लोगों ने कर ली थी? यस लिखो। ये डेफिनेशन कर ली थी? बस सही है फिर रिदा, थैंक यू बेटा। नो कौन है ये? उषा तुमने क्यों नहीं की थी? ये इसने भी नहीं की, मोहम्मद आसम ने भी नहीं की। चलो फिर डेफिनेशन करो दोबारा, डेफिनेशन करो भाई तुम लोग, जरा सा दोबारा कर लो। और ये लड़का कहाँ गया? एक ये कोई एक दोस्त जाए जरा, एडमिन से बुला के लाना किसी को, कोई एक लड़का चला जाए बस। भाई ये डेफिनेशन देखो, ये इस तरह से है। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स, जिसे हम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स कह रहे थे कि लॉ मीन्स क्या है, बोलो सेट ऑफ रूल्स या सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट, सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ डिजाइन। पार्लियामेंट डिजाइन करेगी, इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। अब इन्फोर्स करेगी गवर्नमेंट, अब इन्फोर्स कराएगी ना। शादियों में 11 बजे लाइट बंद हो जाएगी, लॉ पास हो गया। तो डिप्टी कमिश्नर और पुलिस आती है ना, खुद तो नहीं आता प्राइम मिनिस्टर के भी शादी में कौन कौन से हॉल खुले हुए। ये इन लोगों को बोलो, वो फीडबैक वालों को, कि अगर फीडबैक के लिए आना है तो बताएं। अभी फिर ब्रेक करते हैं ना, क्योंकि ये ऑनलाइन वाले, अभी मैं इनको पढ़ा रहा हूं दोबारा। भाई तुम लोगों में से कौन फीडबैक देने में इंटरेस्टेड है? 2-3 जुमले बोलने हैं। अब तुम दोबारा दे दो ना, जाओ जा मेरी बेटी, शाबाश, जीती रहे। अब तुम्हें मैंने ये नई भी बताई ना 3 बातें। एक के मैं किस जहन से आई थी, मैं तो आई थी ना बस, जो भी थी, मैं क्यों गाइड करूं? मैं तुम्हारे अपने अल्फाज तुम्हारे जबान पे या मुंह पे क्यों डालूं? तुम खुद बोलो जो बोलना है। 1 2, फिर तुम बैठी, तुमने सुना, आवाज का भी सुन लिया, तो ये मिक्सअप हो गया, ठीक है। तीसरी चीज ये कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, फिर इन 2 क्लासों को लेके तुम जाओ। एक शाबाश मेरी बेटी, ठीक है। और भाई कोई दोस्त, 3-4 लोग चाहिए। कल एक दोस्त ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था, वो वहां बैठा हुआ था, जो उठ के लेके आया था बुलाने के लिए। मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा हूँ, ये आपको मैं इतने जज्बे और जोश से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा। क्या जी मेरी बेटी है? तो अभी तक ये वहां जाना है, अभी कुछ तुमने तो बिल्कुल भी नहीं देखा ना, तुम जाते हुए दे देना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा मजेदार वाला भी तो पढ़ा दूं। ठीक है, ठीक है। और कौन दोस्त है जो कल आए थे? कल वालों में से ये मेरे सामने आप ये हाल है, तो एडमिन के सामने आपने क्या किया होगा? उन्हें बता दो सर नहीं पढ़ा रहे, और टीचर का इंतजाम कर लें। जाओ, हाँ बोलो टीचर का इंतजाम कर लें, मैं ऐसी क्लास को नहीं पढ़ाता। जाओ। तो आप हमारे लिए इतना सा फीडबैक नहीं दे सकते? हमारे से क्या मुराद है? एक सिस्टम में आप हैं, गवर्नमेंट में हैं, आप 2 लाइनों का फीडबैक नहीं दे सकते? इतना गट्स नहीं है आपके अंदर? भैया आपने 2-3 जुमले बोल लें, जो भी आपको हुआ है, आप अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो खुद बोला है कि मैं भी फीडबैक दूंगा।
और मेरा कल तक का फीडबैक ये था कि क्लास बड़ी जबरदस्त है, और अब मेरा फीडबैक चेंज हो रहा है। जाओ ऐश करो, चलो भाई चलो, क्लास खत्म। तुम्हें तो पढ़ाऊंगा ना, अकेले सारे चालू सबका तुम्हारी तुम्हारी वजह से पढ़ाऊंगा। चलो जाओ शाबाश। तुम लोग थे कल, तुम थे ना, आ जाओ। अरे तुमने तो एक और चीज का भी फीडबैक दिया है, इस लड़के ने तो टेक्स्ट का दिया है ना। अच्छा तुमने, जाओ शाबाश। आप भी चले जाओ अगर जाना है तो, कोई बात नहीं है। ये होता है इज्जत रखने वाले, ये देखें ढीठ होकर बैठे हैं। अबे सारी क्लास को बोलो भाई हम फीडबैक देंगे यार। क्या फीडबैक देना है भाई? आपको बोरियत लग रही है, आप बोरियत बोल दो। आप बोलो नहीं यार हमें तो नहीं पता थी ये बात, है तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई, तो समझे हम तो सब्जेक्ट उस तरह ले ही नहीं रहते। ओए ऑनलाइन वालों रुको, तुम लोग भी फीडबैक भेजो। 30 सेकंड से बड़ा फीडबैक नहीं भेजना। अपना वीडियो बनाओ, और ये मैं दिखा रहा हूँ, चश्मा का रखा मैंने उससे, मैं तुम्हें लोगों का अंदाजा नहीं है, मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूँ, 1 मिनट में फैसला करता हूँ मैं। तुम हल्का ले रहे हो मुझे। ये नंबर देखो, ये नंबर नोट करें ऑनलाइन वाले, AV123 करो भाई। पता ही नहीं चल रहा कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। मुदस्सर के बाद नाम नहीं आ रहा। हाँ बेटा रेदा और अब्दुल मोहित और अलिशबा, ये सारे बच्चे सुनो यार, बात सुनो। ये एक नंबर नोट करो, 033473519115। अपनी मोबाइल से छोटी सी वीडियो बनाओ, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं हो, नॉट मोर देन 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स की होगी। 3 स्टेप हैं। तुमने मेरी क्लास नहीं ली हुई थी, बोलो यस। तुमने मेरी क्लास नहीं ली हुई थी, इसका मतलब है कि तुमने बिजनेस लॉ की क्लास नहीं ली हुई थी। नंबर 1, अभी मैं बताना भूल गया इन लोगों को, मेरे मुतालिक कुछ नहीं बोलना है। आप बताएं सब्जेक्ट के मुतालिक, आपको सब्जेक्ट कैसा लगा। अब आप उस सब्जेक्ट से डर रहे हैं या आपको मजा आ रहा है, और जो मैंने 6 बातें बताई हैं वो आपको मेरी थ्रू पता चली। अगर आप इस पर एतमाद कर रहे हैं तो लॉजिकली तो आपको एतमाद कर लेना चाहिए कि हाँ भाई क्लास 2 क्लासें ली हैं, जो पढ़ते हैं वो समझ में भी आ रहा है, याद भी हो रहा है। इसी को लिखना सिखा देंगे आपको। तो पहली बात यह है कि जब मैं क्लास में आई या आया तो क्या था, 1 2। अब मैंने तकरीर सुनी, सर की बातें सुनी, तो सर इम्तियाज मलिक से जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये पता चला। ज्यादा से ज्यादा इतना नाम ले लें, सर इम्तियाज मलिक की मैंने क्लास ली तो फिर मैंने इसको, इस सब्जेक्ट को ऐसा पाया। और अब नंबर 3, यानी कि मेरा इरादा क्या है, तो मैं पेपर दूंगी इंशाल्लाह, और मेरा पूरा बड़ी दिलचस्पी है या जो भी, अब आपका दिल चाहे जो भी कहना। तो ये 3 चीजों पे बेस करते हुए एक छोटी सी वीडियो बना के इधर भेज दो, लिखो ओके अगर मेरी पूरी बात समझ ली है तो। तुम में से भी किसी को अगर दिल चाह रहा है तो चले जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी सबसे अच्छी वीडियो, तो 100 रुपए इनाम भी दूंगा, तो नकद बिल्कुल कड़कता हुआ नोट लाल रंग का। 10 सवालों के जवाब पे 1 सवाल पे 10 रुपए मिलते हैं। अरे कोई भी नहीं जा रहा, तुम ऐसे कर दो, 100 रुपए काम है, कमा के दिखा दो तू, काम है का लड़का। चलो कोई हिम्मत करो, 2-3 लोग और जाओ, जल्दी करो। जो कल वाले हैं, आज वालों में से, अभी तो आज वालों ने तो बेचारों ने सारा बोरिंग बोरिंग ही देखा है। इतना कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी बातें में तो नींद ही आ गई, इतनी पढ़ा रहे थे, इतना मजा आ रहा था, अल्लाह माफ करे, ऐसे ना लोरी सुना रहे हैं। तो बोलो यार को उठ ही नहीं रहा, तो फर्स्ट क्लास में भी इंप्रेशन तो कायम हो गया ना। कुछ भी नहीं फर्क हुआ, जो तुम आए थे और अभी तो तुम हो, उसमें फर्क नहीं है। फर्क है तो जाओ बताओ। शाबाश मेरा बेटा, जीते रहो। जाओ तो उसको बोलो यार हमारे भी रिकॉर्ड करें, अगर अगर हमें सही हुआ तो लेना, नहीं सही हुआ तो नहीं लाना। चलो जाओ। पे लड़के लड़कियों, भाई मुझे तो ऑनलाइन वालों को पढ़ाने दो। चलो शाबाश। किसी का क्लास के बाद मूड बन जाए तो वो भी जाके दे सकता है, कोई जो बेस्ट होगी ना उनको कहेंगे वो डालें। मैंने भी देना है, यकीन करो। कल की जब मैंने क्लास ली है, ये लड़की ये लड़का और कुछ लोग और थे, सचिन, सचिन है ना, ये सचिन, सचिन तू क्यों बैठा हुआ है इधर? चलो, सबसे ज्यादा सवाल तूने किए हैं कल, हैं? नहीं हो गया होगा, ऐसा नहीं बोलो, मैं अकेला हूं। खुला खुला, ये तुम लोग घबराने वाली बात कर देते हो यार। तो
जहां ना सचिन इतनी अच्छी बातें करे, इतने अच्छे सवाल है, तो 20 रुपए सारे कैंसिल कर दूंगा। बोलो नहीं जा रहा, ऐसे पर्दा कर लेना, बोलो मेरा शक्ल ब्लर कर दो, वो लोग कहेंगे पता नहीं क्या चक्कर हुआ है। चलो नहीं, लड़कियों का तो चलो भाई जेन्युइन इशू है ना, वो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग ऐसे वो करके करना चाहो तो करो, उसमें मुझे नहीं, गर्ल्स पे मुझे नहीं, लेकिन लड़के तो लड़के हैं, बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरा कल इंप्रेशन जो है ना वाकई बहुत अच्छा था क्लास का। बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है, कहता प्रॉपर क्लास कब स्टार्ट होगी? भाई ये अभी ये पढ़ाया ना यार, अभी यार ये क्या कह रहा है भाईजान, ये देखें, ये आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई है ना, बस आप इसे याद करें, ये भी पढ़ा दिया। तीसरा देखो, ऑनलाइन वालों सुनो जिनका निकल गया था बच्चों, लॉ मीन सेट ऑफ रूल्स, यस लिखो, यस, लॉ मीन सेट ऑफ रूल्स, यस लिखो, या सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी लॉ एक सेट ऑफ रूल है या सिस्टम ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट है जो कि गवर्नमेंट डिजाइन करती है और इन्फोर्स करती है। अब तुम्हें याद आया कि एग्जीक्यूटिव जो है इन्फोर्स कराएगा, स्टेट डिजाइंड एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट। क्यों बना रहे हैं लॉ? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। क्या मतलब कंडक्ट ऑफ द पीपल? एक तो हमने तुम्हें ट्रैफिक की मिसाल दी, इसी तरीके से फर्ज कर लीजिए कि आपने हमारी दुकान से 2 स्प्लिट मंगवा के लगा लिए, अब आप पैसे नहीं दे रही, और आपके भाई भी बहुत बड़े बड़े और मुच्छो वाले और खूब पिस्तौल वाले हैं। अब हम तो डर गए, हमने बोला यार ये क्या बात हुई, हमारा तो पैसा गया, तो अब हम कहाँ जाएं? तो फिर हम लॉ के पास जाते हैं और लॉ से कहते हैं कि इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तो वो असल में रेगुलेट करते हैं कंडक्ट ऑफ द पीपल को, रवैया, जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हैं सोसाइटी में, उसको कंडक्ट ऑफ द पीपल कह रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये अब डेफिनेशन ओके हो गई, इसको याद कर लो, जो मैंने करवाई है वो करनी है, ना करो, दोनों डेफिनेशन कर लो तो कर लो, अच्छी बात है। दूसरा जुमला मैंने कहा था कि हर चीज स्टडी टेक्स्ट की याद नहीं करनी। लॉ इज नॉट स्टेगनेंट। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो एस करके क्वेश्चन मार्क करे कि भाई स्टेगनेंट के मायने मुझे नहीं पता। तो अगर स्टेगनेंट के मायने नहीं पता है तो एस करके क्वेश्चन मार्क करो। हाँ, अब जैसे मुकीद ने किया है, तो स्टेगनेंट के मायने होते हैं स्टिल, खड़ा पानी। खड़े पानी में बदबू आ जाती है ना, काई जम जाती है। वो कहता है कि लॉ रुका हुआ नहीं है, लॉ इज नॉट स्टेगनेंट, ये इंग्लिश का वर्ड है। एज सर्कमस्टेंसेस यानी हालात, एंड कंडीशंस ऑफ सोसाइटी चेंज, जैसे ही सोसाइटी में चेंज आती है लॉ भी चेंज होता है सोसाइटी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। ये एक बात है, इसे याद नहीं करना, बस तुमने पढ़ लिया और तुमने कोई नया लफ्ज सीख लिया, ये है। ये मैं असल में समझा रहा हूं कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, ये तो इन्हें भी नहीं पढ़ाया है। द वर्ड लॉ मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन चूंकि तुम मेरी 2 क्लासें ले रहे हो तो मैं ये जुमला समझ में आ जाएगा। फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, लॉ के मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मायने हैं। इट ऑफन प्रीसीड माने फर्स्ट, पहले, FIRST, बाय एन एडजेक्टिव यानी जो उसकी सिफ्त बयान करेगा, टू गिव इट अ क्लियर मीनिंग। मसलन लॉ, सिविल लॉ। अब तुम सबने तो क्लास ली हुई है, तुम्हें ये सिविल लॉ, खाली सिविल लॉ नहीं पता है तुम्हें पता है कि बिजनेस लॉ किसका पार्ट है? सिविल लॉ का। और सिविल लॉ किसका लॉ है? जो अभी इस लड़के ने बोला था आज ही, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का। ये नया बच्चा सुने, लड़की क्रिमिनल लॉ ना क्राइम का है, उसको छुरा मार दिया, उसको अगवा कर लिया। क्रिमिनल लॉ क्राइम से रिलेट करता है, उसके वकील अलग हैं, उसकी अदालतें अलग हैं। सिविल लॉ में ना डिफॉल्ट है, पैसे नहीं देगा, गुड्स नहीं देगा, सर्विसेज नहीं देगा, तो हम कोर्ट में जाएंगे। ये प्राइवेट लॉ कहलाता है। अब ये मैं नया पढ़ा रहा हूं असल में। इसी तरह से क्रिमिनल लॉ, इसी तरीके से बिजनेस लॉ, कॉपीराइट्स लॉ, ट्रेडमार्क्स का लॉ, यानी वो पहले एक नाम लिखेगा और उसका लॉ होगा। तो अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना, ये भी याद करने की कोई जरूरत। तो अब तुम लोगों को थोड़ा स्टडी टेक्स्ट से खौफ निकला और ये भी पता चला कि सर जो बातें कर रहे हैं वो स्टडी टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ताकि आपको स्टडी टेक्स्ट आसानी से समझ में आ जाए। याद तो आपने सिर्फ इतना सा करना है, मैं ज्यादा बातें करूंगा,
क्योंकि मैं एक बड़ी पिक्चर बनाता हूं। मेरा ये ख्याल है कि हर टीचर को ये करना चाहिए कि वो बैकग्राउंड, मैं नहीं पढ़ सका इसी वजह से, जब मुझे ये टीचर्स मिले तो फिर मैं पढ़ गया। भाई आप बता दें ये नहीं याद करना है, ये कोर्स में है, लेकिन हम ये तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें पूरी पिक्चर समझ में आए। फिर भी बहुत सारी बातें नहीं बता सकते, खुद मेरी लिमिट्स हैं और खुद सिलेबस की भी लिमिट्स है। तभी मैंने क्या कहा है, क्लास के बाद मुझसे बातें करो। उसमें फिर यह है कि मैं तुम्हें जो तुम्हारे सोसाइटी के सोशल इश्यूज हैं, जैसे ये मोस्टली ये सवाल जो कर रहे हैं ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सब बातों का जवाब लॉ ने दिया हुआ है। हमने पूरी हजारों हजार सफ़ों की किताबें पढ़ी हुई हैं इनके सवालों के ऊपर, ठीक है ना। तो ये तुम्हें अभी मालूम हो गई बात, ठीक हुआ। तो अभी तुमने ये पढ़ लिया ना, इसके साथ ही अब ओके हो गया। वो 10 मिनट निकल गए तुम्हारे, बस चलो अब हम एक 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद तुम लोग सारे वापस आओ, और इसमें मैं आवाज बंद कर दूंगा और स्क्रीन भी बंद कर दूंगा। इस वक्त हो रहे हैं 3:37 और 10 मिनट के बाद तुम आ जाओ। वैसे तो मुश्किल ही है क्योंकि जिस तरह से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 3:47 पे आ जाओ। 3:47 ब्रेक। ओएमएस देखो, ये मैं इस कह रहा हूं कि आप लोगों ने, जितने भी आप लोग हैं सारे, आपने एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया ना यार, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूंगा। ये कोई छोटा फैसला नहीं है। टॉप की, अच्छा फिर ये है कि आप में से अक्सरियत की कैपेबिलिटी वो नहीं होती जो 90% वालों की होती है, बुरा नहीं माने इसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर सकते। वो उस वक्त नंबर नहीं आए, अब आप पढ़ लीजिए। लेकिन ये ओएमएस क्या करेगा, ये बेसिकली सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन की चीज है। ये कागज पे आपको दिखाता है कि अनुषा ए 1 2 3 हाँ रेदा, ओएमएस आपको दिखाता है कागज पे कि आप सोच रहे थे कि मैं ऐसा हूं, हालांकि आप ऐसे हैं। यानी आपने लिखा है कि मैं 22 घंटे पढ़ूंगा, पढ़े आपने 2 घंटे। तो लोग तो डर जाते हैं उसको करने में, लेकिन अगर आप उसे कर गए, वो हर चीज के आपको ऑर्गेनाइज करता है। वो आपके सोने, उठने, खाने, पीने, मिलने जुलने, नमाज, हर एस्पेक्ट को कवर करता है। उसको आप बनाइए। जब आप उसको बनाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1.5 महीना लगेगा आपको, एंड यू विल कम टू नो कि मुझे क्या फैसले कर लेते हैं। जिंदगी में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसान फैसले करे, क्योंकि मैंने एक जिंदगी गुजारी ना, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीजें इश्यूज हैं। ये ओएमएस मैंने ये बनाई है कि अगर आप ये करना शुरू हो जाए तो आप फिर किसी के मोहताज नहीं रहते अल्लाह के अलावा। आप अपनी आंखों से खुद देखते हैं कि यार ये है, ये मैं कर रहा हूं, अब मुझे क्या करना है। ये ओएमएस है बेसिकली, कि जो इंतहाई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आप सीए करने का फैसला कर बैठे हैं, ऐसे नहीं होगा। वो पूरा एक वे ऑफ लाइफ है, पूरा उसके अंदर एक एक चीज बताई गई। 53 मिनट्स की है तकरीबन। पहले मैं क्लास सेमिनार करता था, फिर मैंने एक दफा रिकॉर्ड की, मैंने लगा दिया। अब वो ये है कि मैं चूंकि अवेलेबल हूँ, आपको कोई उसमें इश्यू हो रहा है आप मुझे बताएं, बात करें। ये मैंने खुद ही बनाया है, ऑर्गेनाइजिंग माई सेल्फ। जी बेटा, यूट्यूब वाले पे देखो, होगा, बिल्कुल होगा। वीडियोस देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। यूट्यूब पे यार मैं असल में मतलब जिसे कहते हैं ना, टैग का आदमी नहीं हूँ। ये तो जितना सारा कुछ है ना, ये सारा मेरे बेटे और आप लोगों की वजह से मैंने कर लिया, वरना मैं तो ये बटन दबाने के अलावा कोई काम नहीं करता। तो मेरा बच्चा कहता है कि जो कुछ आप फेसबुक पे लिखते हैं आप उसी को बोल दें और उस पर लगा दें, लोगों को फायदा हो जाएगा। मैंने कहा कौन करता है, मैं असल में कैमरा कॉन्शियस हूँ। ये अभी तो इतनी मुश्किल से मैंने ये कैमरे को वो किया। मैं क्लास का टीचर हूँ ना, मैं 30 साल क्लास में पढ़ाया। मुझे लोगों के सामने खड़ा कर दो, ऐसा मैं मदारी का तमाशा दिखाऊंगा। लेकिन ये जो कैमरा वैमरा है ना, ये वो अभी फिर ये कि बोलने में आदमी जो है ना, गुफ्तार का गाजी ये तो बना, किरदार का गाजी तो नहीं ना। मैं
आई एम अ गुड कोच, बट आई डोंट मीन कि मैं इसका मतलब कि मैं बहुत अच्छा इंसान भी हूँ कि मैं सारे काम अच्छे करूंगा। अच्छी बात है। मेरा एक दोस्त कहता है यू आर अ वाइज मैन ऑफ गौतम। क्या मतलब? वो शख्स जो शहर के सबसे निकम्मा आदमी है लेकिन बातें बड़ी काम की करता है, तो मैं वो आदमी हूँ। तो आप अपने काम की बात उठाएं, मुझे छोड़ें। मेरी तो जिंदगी अल्लाह ताला ने जिस तरह गुजारनी थी गुजार दी और गुजार रहा है। सीखी है मैंने, चीजें सीखी हैं और पैशनेट होकर बता रहा होता हूँ। और तुम ही लोगों के चक्कर में फिर थोड़ी बहुत कोशिश कर लेता हूँ कि अच्छा यार इतना बच्चों को बताया तो खुद मैं भी कुछ कर लूँ। ये है सारा सिलसिला। तुम लोग ये हो कि अभी जैसे यंग हो, जो एक प्लानिंग लेकर आए हो कि हाँ भी मैंने ये करना है, तो व्हाई नॉट, आप करके देखो। आपको कोई परेशानी होगी तो फिर मुझे बताना, मैं आपको उसको सोल्यूशन दूंगा। ठीक हो गया? क्लास तो इंटरव्यू में ही चली गई मुझे लग रहा है। बाकी कल क्यों 5 मिनट तो और रुक जा, इतना भी क्या मेरे से नाराजगी। नए बच्चे 2 बैठे हुए ना, और एक ये लड़का बैठा हुआ है 3, और एक और बच्चा और नया था। तो हाँ फर्स्ट क्लास है ना। तो यार असल में मैं ये पढ़ाने नहीं आया था, बात निकल गई तो मैंने क्लास का टेम्पो देखा तो मैंने कहा ये तो मौका है, लगा दो बस। फिर मैंने इसलिए ये एक ओवरऑल तुम लोग को लीगल सिस्टम में मैंने तुम्हें इन करने की कोशिश की है। देखो अगर तुम ये देखोगे ना, अब तुम ये सब रीड कर सकते हो, डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ, वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ, हाँ ये भी पढ़ सकते हो। ये मत पढ़ो, सोर्सेज ऑफ लॉ ये नहीं पढ़ो, ये मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा ये भी पढ़ सकते हो लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लेकिन मजे की बात है, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। लेकिन तुम अगर आगे जाओगे ना, तुम्हें पता ही नहीं मैंने किया क्या है। ये देखो, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर देखो, ये तुम्हारे कोर्स में है, ये देख लो। ये बड़ा जबरदस्त एक पूरा पोर्शन है, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा वर्ड बाय वर्ड, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूरा, इसमें से सवाल आता है। नहीं नहीं, 6 बातों में एक बात क्या थी? शॉर्ट पॉइंट निकालेंगे, याद कर लेंगे, पढ़ेंगे पूरा। देखो तुम लोग, 1 मिनट मेरा बेटा, जो चीज मैंने तुम्हें करा दी और तुम घर में पढ़ सकते हो, ये देखो, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट के मुतालिक तुम पढ़ सकते हो, प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक पढ़ सकते हो, तुम लोग सेनेट के मुतालिक पढ़ सकते हो। मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे बगैर भी आप पढ़ सकते हो, फायदे में रहोगे। नेशनल असेंबली आप पढ़ सकते हो, ये नहीं पढ़ो, ये मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा तब पढ़ना। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये आप पढ़ सकते हैं। देखो ये भी तुम पढ़ सकते हो, पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, ये पूरा पढ़ सकते हो तुम। ये चार्ट वार्ट को भी छोड़ो, क्वेश्चन मार्क का मतलब है छोड़ दो, ये भी इस पे से सवाल आया था, लास्ट टॉपिक है, इस पे सवाल आया। और मैं बोलता हूं कि किसी भी चीज का शुरू और आखिर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आखिरी में सवाल आ गया। पहला सवाल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आया। तुम क्या पूछ रहे थे बच्चे, बोलो। तुम लोगों ने कुछ पूछना है पूछो। अबे मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, मैंने कुछ पेजेस याद करे हुए, 290 के करीब पेजेस हैं टोटल मेरा ख्याल है। सवाल दो, पेजेस कितने हैं, अल्फाज कितने हैं, मैं बड़ा कब होऊंगा? जी क्या पता तुम कब बड़े हो। इधर देखो ये रहा 281 है, 10 सफे और लगा लो, 291 पेजेस। अच्छा ये पेजेस तो देखो, ए लड़के हो, बात सुनो, पेजेस देखो जरा। अभी अभी तुमने देखा था एक पेज पे सिर्फ चार्ट बना हुआ था, ये देखो, ये आधा सफा तो वैसे ही खाली है। ये देखो, ये एक सफा काउंट हो रहा है, इसका मतलब है कि टोटल को आधा कर लो भाई, 300 को आधा कर लो, 150 सफे, 150 सफे तकरीबन पढ़ने हैं तुम्हें, 150। बस मुझे पे ये इंप्रेशन ना हो कि आप ढेर होशियारी कर रहे हैं, वरना मैं आपको फिर घर तक पहुंचाऊंगा। आप कल पढ़ लें या परसों पढ़ लें, या आप ना पढ़ें, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप जितने साल के हैं ना, उसको 3 दफा भी कर देंगे तो मेरे बराबर नहीं होंगे। कोई निगाह में है? बातें सुनो, कुछ नहीं भाई, ओए सीधा होकर बैठ।
वो बता रहा है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो हुआ कुछ और होगा, बताया कुछ और देगा, अपनी तरफ से मसाला लगा रहा है, 2 फिल्मों में डाल, वो भी डाल रहा है साथ। कुछ नहीं बोला भाई, कुछ नहीं बोला, वो ऐसे ही है, ये अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, हम तो अपनी मर्जी से बोलते हैं, हम सीधे साधे आदमी हैं भाई। अच्छा भाई, ये 4 लड़कियों को जरा एक चीज बता दूं, तो अब तुम्हें समझ में आ गया वो जो खलील लड़का कह रहा है वो सही कह रहा है कि क्लास कब शुरू होगी। क्लास नहीं शुरू हो रही, मैंने एक जहन बनाया है आपका कि लॉ को भूत मत समझो, जो बाहर बातें हो रही हैं मजेदार सब्जेक्ट है, एक तरफ लीगल सिस्टम है जो तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी को ग्रो करेगा, तुम्हें सब बातें समझ में आएंगी। ये दोस्तों ने अभी यहाँ बैठे हुए थे सीक्वेंस मिलाना शुरू कर दिया अपने पॉलिटिक्स, जो इन्होंने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा हुआ है ना, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो तुम लोगों को एक तो वो पिछली बातें भी समझ में आएंगी, एक सीक्वेंस में पता चलेंगी चीजें, पूरा कानून का निजाम समझ में आएगा कि पूरे कानून का निजाम है क्या। लीगल सिस्टम मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। लीगल सिस्टम पढ़ा के मैं समझता हूं कि मैंने कोई ढंग का काम किया, इसलिए क्योंकि मुझे, देखिए मैं नाउम्मीद नहीं हो सकता क्योंकि आप पहली दफा बड़े हो रहे हैं, पूरी दुनिया मेरी एज ग्रुप की आपको नेगेटिव बातें करेगी, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो ये तो पहली दफा बड़े हो रहे हैं ना, इनमें से कोई कुछ कर देगा पाकिस्तान के लिए, तो मैं क्यों इनको नेगेटिव दूं। तुम्हारी तो पहली जिंदगी है ना, तुम पहली दफा बड़े हो रहे हो, तुम अच्छा देखो, तुम अच्छा काम करो। मेरी कैपेसिटी 100 लोगों तक यही, अब फेसबुक के थ्रू 10,000 लोगों तक हो गई है, यूट्यूब के थ्रू 3,000 लोगों तक हो गई है, 100-200 बच्चा मेरा पोस्ट पढ़ता है, यही है ना मेरी कैपेसिटी। कोई है जिसका पूरा पाकिस्तान में पढ़ा जाता होगा, उसको सुना जाता होगा, वो बहुत मेरे सामने बैठा हुआ है। पहले तो जब मैं नया नया टीचर बना था मैं ये बोलता था, मेरे पढ़ाए हुए मिनिस्टर्स बैठे हुए, मेरे पढ़ाए हुए मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर पाकिस्तान और बाहर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या पता आप कौन हो। तो मैं तो आपको वो ले रहा हूं जो पाकिस्तान लेवल पे आपकी खिदमत करेगा। मुझे थोड़ी पता था आपकी उम्र में कि मैं इस तरह खड़ा होकर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, तुम्हारा तो एक पूरी जिंदगी है। तो जब मैं ये लीगल सिस्टम पढ़ाता हूँ ना इस उम्र में तुम्हें, तो मुझे लगता है कि हाँ यार मैंने इनको कुछ अवेयर किया है, अब ये इनको चीज समझ में आ गई। बाकी तो फिर बिजनेस लॉ के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ये देखो लड़की, ये एक बिजनेस लॉ में पहला चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बल्कि ये इनको दिखाएं, ये देखो, ये जो है ना 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 8 चैप्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। क्यों, सुनो, तुम जो जाओगी ना आर्टिकलशिप में, ये कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब करोगी कॉन्ट्रैक्ट है, परचेजेस करते हो कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस तो यानी जैसे ये रीढ़ की हड्डी पे इंसान खड़ा है ना, बिजनेस लॉ खड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट पे है। अब तुम्हें पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करते कैसे हैं, फिर इंश्योरेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट है। यस तो लिखो, क्लास रुक जाती है एकदम, चलो 4:02, 2 मिनट ऊपर बढ़ा दिया, जज़ाकल्लाह। अगली क्लास से क्लास शुरू होगी, आने बैठने सुनने का बहुत शुक्रिया, जज्बे से आना। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे तुम लोगों को ना परेशान किया है, हाँ ये मैंने अभी सिर्फ तुम्हें परेशान किया है, जिसका फीडबैक तुम दे के आए हो। सही अच्छा बाद में पढ़ाऊंगा, जो रह जाएगा उसको पढ़ाऊंगा। जी मेरी बेटी, जी बेटा, नहीं नहीं बस ये कोर्स है, चेंजेस को छोड़ो, पुराने में बहुत चेंज आए हैं, बहुत थोड़ा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, इनमें कोई चेंज नहीं, इसमें नहीं, ये बस ये जो स्टडी टेक्स्ट है ना, हम आईकैप को फॉलो करते हैं, हम नोट्स थोड़ी फॉलो करते हैं, स्टडी टेक्स्ट आईकैप वालों की यही ये पढ़ना है हमने बस। चलो बच्चों, ये जो ऑनलाइन वाले हैं ये मुझे व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं, अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, बच्ची रुक जा। चलो अल्लाह हाफिज।